ये सबको बताना चाहते हैं कि जिस कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बिहार के बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के लिए, फिजियोथेरेपी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। तो आपके बिहार में ऐसे कई संस्थानों की स्थापना की गई है जहाँ से आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं और अपना रोजगार खुद कर सकते हैं। जो हम लोग अभी जो यहाँ इतना बात उठती है कि बेरोजगारी की, जो पूरे बिहार में इतनी बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के किसी भी संस्थान में अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आपकी बेरोजगारी की समस्या समाप्त है। क्योंकि जो आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में नौकरी मिलना तो सरकारी नौकरी मिलना तय है, और जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो संस्थान के द्वारा आपको कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा जैसे ही आपका फाइनल ईयर का परीक्षा होगा आपको कैंपस प्लेसमेंट कराया जाएगा, जिससे आपको स्वरोजगार, आप खुद रोजगार ढूंढ लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में लंबे समय से मेडिकल के क्षेत्र में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अपना नाम है, परचम है, जो लहराते हुए दिख रहे हैं। और वहीं बात करें तो जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है वो भी अपने परचम लहरा रहे हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं एसके मंडल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन जो आज जो है, सबसे पहले आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और आपके सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना मैं दे रहा हूं और सबको नमस्कार कर रहा हूं। आज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना के परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं। इसका खास उद्देश्य ये था कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा राज्य में 7 संस्थानों का संचालन की जा रही है। इस 7 संस्थानों में एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजन करके नामांकन लिए जाते हैं प्रतिवर्ष। पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने उस प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। आयोजन करने के उपरांत जो है उसमें जो सफल परीक्षार्थी होते थे, सफल विद्यार्थी होते थे, उनका हमारे संस्थान में नामांकन होता था। उसमें गरीब बच्चों को हमारे द्वारा जो छात्रवृत्ति होता है, जो प्रथम स्थान पाए, द्वितीय स्थान पाए, उसको छात्रवृत्ति दिया गया था। और हमारे संस्थान में जो नामांकन होती है उसमें सरकार के द्वारा भी एक उनका मेधावी योजना है, जो आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट का योजना है। उसमें भी हमारे संस्थान में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उनको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और उसमें जो भी बिहार के बच्चे, बिहार में जो इंटर पास किए हैं, बिहार से रहने वाले हैं और बिहार से इंटर पास किए, उनको ये लाभ दिया जा रहा है। इस सभी कोर्सों में जो नामांकन लिए गए थे 2023 में, इस नामांकन में कुछ सीटें जो बची रह गई थी उस पर हम लोगों ने आखिरी तारीख 25 दिसंबर घोषणा किया है कि 25 दिसंबर के पूर्व उस पर नामांकन 26 दिसंबर के पूर्व ले करके 26 तारीख से उनका कोर्स का प्रशिक्षण का हम लोग सत्र आरंभ करेंगे। और आज इस मौके पर हम लोगों ने एक फिजियोथेरेपी का और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अस्पताल का भी उद्घाटन किया, जो कि जिसमें जो भी मरीज आएंगे उनका यहाँ पर हमारे संस्था के टीम के द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जाएगा, जो कि निःशुल्क इलाज जो आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इस समय निःशुल्क यहाँ फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो भी मरीज आएंगे यहाँ पर उनका निःशुल्क यहाँ इलाज कराया जाएगा हमारे संस्था की टीम के द्वारा। तो एक आयोजन किया गया था जिसमें आपके द्वारा हम ये सबको बताना चाहते हैं कि जिस कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बिहार के बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के लिए, फिजियोथेरेपी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। तो आपके बिहार में ऐसे कई संस्थानों की स्थापना की गई है जहाँ से आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं और अपना रोजगार खुद कर सकते हैं। जो हम लोग अभी जो यहाँ इतना बात उठती है कि बेरोजगारी की, जो पूरे बिहार में इतनी बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के किसी भी संस्थान में अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आपकी बेरोजगारी की समस्या समाप्त है। क्योंकि जो आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में नौकरी मिलना तो सरकारी नौकरी मिलना तय है, और जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो संस्थान के द्वारा आपको कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा जैसे ही आपका फाइनल ईयर का परीक्षा होगा आपको कैंपस प्लेसमेंट कराया जाएगा, जिससे आपको स्वरोजगार, आप खुद रोजगार ढूंढ लेंगे। यानी कि ये कहा जाए कि जो बच्चे 100% प्लेसमेंट चाहते हैं वो एसके मंडल ग्रुप इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, आपको 100% हम कैंपस प्लेसमेंट करवाएंगे। बच्चे यहाँ आके पढ़े, 90% अटेंडेंस पूरा करें और ढंग से पढ़ाई कर, उसको 100% हम कैंपस प्लेसमेंट देंगे। लगातार कहा जाए कि आपने 2010 से ही एसके मंडल ग्रुप इंस्टीट्यूट का फाउंडर किया था, लेकिन जिस तरह से लगातार बिहार में इसका परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। जी, लगातार 2010 से हम लोगों ने एएनएम कोर्स से स्टार्ट किया था। उस समय 60 सीटों पर हमको एएनएम कोर्स से मान्यता था। धीरे धीरे हमारे संस्थान बढ़ते गए और आज 2800 सीट पर इंटेक हमारे सभी संस्थानों को मिला के, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी सभी डिपार्टमेंट को मिला कर कुल मिला कर 2800 सीट की मान्यता सरकार के द्वारा दी गई है। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं आप कि 2800 छात्र जो एक साल में नामांकन हमारे यहाँ लेंगे, वो 2800 जो पास करेंगे तो उनको रोजगार मिलना तय है। तो आने वाले दिन में एक सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने
के लिए भी हम लोग तैयार है कि हमारे संस्था के द्वारा भी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रति वर्ष 2000-3000 बच्चे को नौकरी मिल रही है। यानी कि आप सरकार के भी कह रहे हैं कि आपके साथ हम भी खड़े हैं कदम से कदम, आपको बच्चों को हम देंगे, आप नौकरी दीजिए। नौकरी दीजिए, बच्चे को हम तैयार करके दे रहे हैं और ट्रेंड बच्चे दे रहे हैं। जो बच्चे यहाँ आके देख रहे होंगे कि पढ़ाई करेंगे, लाइव हॉस्पिटल में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, जिसको पढ़ाने के लिए हम बहुत अच्छे मतलब चुनिंदा टीचर को भी यहाँ रखा गया जो कि उनको पढ़ाते हैं। तो उनको हम साथ में चलेंगे, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के जो बच्चे को हम ट्रेंड कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है आप इनको लीजिए। सर एक सवाल देंगे लास्ट, जो आपने 7 स्टूडेंट के साथ अपना कारवा स्टार्ट किया और आज 1260 स्टूडेंट, आज जो कारवा है वो काफ़ी लंबे हो गए हैं। 1200 स्टूडेंट को आपने सफल भी कर दिया, 28 कर रहे हैं कि 2800 स्टूडेंट का नामांकन कराते हैं। तो सर ये मुश्किल कैसे कटी सर? ये इसके ग्रुप इंस्टीट्यूट इतना आगे किससे बढ़ा कि थोड़ा सा इसका नहीं, देखिए हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि मानव सेवा ही धर्म होता है। मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सर्वे संतु निरामय एक सुने होंगे आप, सबकी सेवा करना सेवा धर्म हमारा होता है। हम लोगों ने सारे बच्चे का नामांकन कराया, सबको प्रशिक्षण बहुत ही सही तरीके से, जो तरीका होता है जो बाहर के शिक्षकों से, जो बिहार में हम लोगों को शिक्षक भी नहीं मिलते थे जिस समय नर्सिंग में, उस समय लोग आंध्र प्रदेश केरला से हायर करते हैं। आज का तो माहौल बदल गया है। आज हम लोगों ने खुद ने इतना ट्रेनिंग दिया छात्र छात्राओं के, खुद टीचर हमारे यहाँ ही मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने संस्थान में उनको ट्रेंड किया है। जिस समय हम लोग स्टार्ट किए तो उस समय यहाँ शिक्षक का भी बहुत ज़्यादा कठिनाई थी शिक्षक ढूंढने में। तो हम लोग केरला से, मध्य प्रदेश से, दूसरे जगह से हम लोग टीचर यहाँ लाते थे नर्सिंग में प्रशिक्षण देने के लिए। तो कठिनाई तो बहुत होती है, इसी कठिनाई में आज तक में हम लोग कठिनाई में पार करते करते यहाँ तक आए हैं। सिर्फ बिहार में या बाहर भी आप खोलने का इसके मंडल इंस्टीट्यूट? ऐसा कोई मतलब हम लोगों का प्लान नहीं है। बिहार के सभी संस्थानों से मैं अपने बच्चे को ट्रेंड करूंगा और वहाँ से उनको प्लेसमेंट करा के बिहार में वो लोग नौकरी करेंगे, या बिहार से बाहर करें या भारत से बाहर करें, कहीं भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कहना है इसके मंडल सरकार। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नामांकन की जो तिथि है 2023 में जो खाली सीट वैकेंट रह गए थे, वो 25 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो भी छात्र मेडिकल में जो अपना दिलचस्पी रखते हैं, वो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में आकर अपना नामांकन करवा सकते हैं। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।